दरवाजे जगन्नी माता की माई में से सबके दुखों को ना जुड़न आंख पाते जाते आसी। हे भगवती, सब पर अपना दया हाथ बनाए रखना, सब पे पुकार अपने चरणों में स्वीकार करना, सब पे अपना अनुपम जो प्यार है, तेरा दुलार है, सबके ऊपर बनाए रखना, अपना प्यार दुलार सबको देते रहना। वो सच्चे दरबार की जय, तेरी कृपा तेरी लोगों के पास सदा बनी रही। और संध्याकालीन आरती का समय हो गया है, हमने जो है आरती कर ली है और अभी संध्याकालीन जो है जोत जली है, धनी जली है। आप लोग जयकारा लगा दीजिए माँ के चरणों में और आपकी कैसे में यहाँ पे जयकारा लगा देगी। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जन माता की जय। वहाँ सबके दुखों का ना झूलिया बना, मुरादा पूरी करना, सब पे अपनी छाया बनाए रखना, कृपा बनाए रखना और अपनी दया का पात्र, अपनी कृपा का पात्र हर किसको बनाना। जो जहाँ से पुकार करे, जो जहाँ से विनती करे, उनकी विनती पुकार अपने चरणों में स्वीकार करना, अपना दया का हाथ सदा उनके परिवार में बनाए रखना है। जो भी भगवत पे विश्वास रखता है वो लोग आप जयकारा लगा दीजिए और पुकार करिए। पुकार में ही देवता आता है, बिन पुकार के देवता नहीं आता। हम जब किसी को पुकारेंगे, बुलाएंगे और उससे जो है अपनी विनती स्वीकार अपने उनके चरणों में सौंपेंगे, तो तब देवता जो है उसकी पुकार सुनता है, तब उसके लिए आगे बढ़ता है। ये पुकार का बहुत मतलब महत्व है। बिन बुलाए मेहमान नहीं आते, कहते हैं ना, बिन पुकारे बिन बुलाए। हम किसी को बुलाएंगे तभी तो आएगा, हम किसी आना ही नहीं कहेंगे तो कैसे आएगा। ऐसे ही होता है, देवता को हम जब बुलाएंगे, हमारा जब कोई दुख दर्द होता है तो हम भगवान को पुकार करते हैं, भगवान हमारा ये कर दो, अच्छा कर दो, दुखों कर दो, कष्टों कर दो, बच्चों को भी रास्ता दिखाओ, बच्चों की झोलियाँ भरो, हमारी झोलियाँ भरो, खुशियाँ दो, ये काम सिद्ध करो। ये पुकार ही बोलते हैं इसको। जब पुकार हो गया, पुकार को विनती भी कहते हैं। आप विनती करो, पुकार करो, जो भी है एक ही शब्द है, वो एक ही उसमें आ जाता है। तो वो जो तब फिर भगवान के चरणों हम विनती करेंगे, पुकार करेंगे, तो भगवान पे फिर वो देखता है कि सही पुकार है, गलत है, सही है, गलत है, तो उस हिसाब से देवता उसके काम सिद्ध करता है। और आज है शनिवार, तो शनिवार महामाया का दिन होता है। माँ के अलग अलग रूप होते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी रूप में, शनिवार को महामाया काली रूप में, ठीक है ना। ऐसे दुर्गे हैं, लास्ट में तो दुर्गा रूप में ही आती हैं वो। पर जब हर जगह का हिसाब से घोर को काटने के लिए उसका रौद्र रूप है, सौम्य रूप भी है, रौद्र रूप भी है, तो महाकाली का रूप धारण करती हैं घोर को काटने के लिए। तो घोर को काटने के लिए जहाँ शमशान होगा वहाँ शुद्ध रूप में नहीं रहेगी भगवती, वहाँ रहेगी घोर मरक का महाकाली रूप में, शिव शक्ति महाकाली रूप में। शिव जी कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ काली रूप में ही रहता है। और उनका रंग भी इसलिए, जब गौरी के उनके से पार्वती के से जन्म हुआ था तो माँ जो है काले रंग में हुई, तो काली बनी, तभी उन्होंने असुरों का संहार करा, रक्तपान करा और रक्तबीज को मारा। ये भगवती की लीला है, उनका विधान है, हर जगह अलग अलग। तो महाकाली रूप में आज पूजे जाते हैं, असुरों का संहार करने के लिए, दुष्ट का दमन करने के लिए, अघोरी चीज़ को काटने के लिए। ये अघोर जो होता है काला होता है, तो उसको उसी में भी उनको रूप भी काला लेना पड़ा। दुर्गे रूप में दूध की धारी, वो गौ रूप में हो गई। और जो सिंदूर में लिप्त करते हैं वो जो है वो हनुमान रूप में हो गई, वो वीर रूप में हो गया। और सिंदूर तो तंत्र में चलता है सिंदूर, कहीं भी आप ये ज्ञान होना चाहिए। सिंदूर जो चलता है वो तंत्र में चलता है। लौंग की चाल चलेंगी, तंत्र में चलेंगी। शुद्धता में चलेगा हमारा भभूति हो गई, दूध हो गया, पंचामृत हो गया, फल मेवे हो गया, ये चीज़ होता है। और जहाँ पेठा चलता है ये भी अघोर का ही होता है, पेठा भी बलि में आता है। जैसे बकरी की बलि होगी ना, ऐसे पेठी की भी जो चढ़ाएंगे वो बलि में आता है। अठवार जो चढ़ती है माँ बारही में, अठवार चढ़ेगी। और हाटकाली में जो अठवार चढ़ती है, तो जहाँ अठवार चढ़ेगी बारही में, तो वहाँ 8 बलियाँ होती है। उसमें एक बलि क्या होती है, पेठे की भी होती है। नारियल की होगी, पेठे की होगी, बकरे की, भैंस की हो गई, मुर्गे की हो गई, ऐसे एक कर 8 बलियाँ होती हैं। 8 बलियाँ अठवार, उसको अठवार बोलते हैं। तो वो चलती हैं। जो जिसने पुकार करा देवता को, कहीं असल में बहुत परेशानी पड़ जाती हो जाती है, तो जिसके इष्ट है वो बोलते हैं तो हम ये करेंगे करके, तो वो काम सिद्ध कर रही, मौत के मुँह से भी वो निकल पाएगा, तो फिर उसको वो देना पड़ेगा। बोला हुआ कि वो जितने टाइम के अंदर बोला होता है उतने टाइम के अंदर उसको पूजा देनी पड़ती है, नहीं तो विध्वंस हो जाता है। इसलिए आप जब भी कोई देवता को पुकार करते हो तो सोच समझ को पुकारो, पुकार में ही
सब कुछ होता है। तो सोच समझ कर पुकारो कि हम ये करेंगे, कहा कुछ और करा कुछ और, तो आपके लिए गलत हो जाएगा, उसका दंड फिर भुगतना पड़ता है। ये देवता का विधान है, ये डरा नहीं रही है। आप ये मत सोचना मैया जी डरा रही हैं, वो कह रही हैं जो ज्ञान उसका दिया है वो ज्ञान आपको हम साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो पुकार जो है हमेशा सही करो, किसी के लिए गलत पुकार करोगे, आपके लिए किसने गलत करा है तो वो दंड उसको, भक्ति के लिए कोई गलत करता है तो वो देवता उसका दंड उसको खुद देता है, उसको देवता दंड खुद देता है। पर आप गलत करोगे, वो करोगे तो कीचड़ में छींटे मारेंगे ना, पत्थर मारेंगे तो छींटे अपने ऊपर भी आते हैं। तो आप उसके लिए गलत वो कर रहे हैं तो उसका असर, इसलिए भक्ति भी आप सही करो, गलत नहीं करो। गलत का विधान नहीं होना चाहिए कोई भी है। गृहस्थी को तो, जो गृहस्थ में भक्ति करता है और गृहस्थ में कोई पूजा पाठ कोई भी करे तो उसको शुद्धता ही वाला अपनाना चाहिए, जिससे कि उसके आगे बच्चों में, कुलों में हमेशा शुद्धता बनी रहे, अच्छी चीज़ चले, बेल बढ़े। और जो अघोरी होंगे, गलत होंगे, तो वहाँ उनके बच्चों में, कुलों में उसका सब दिख जाएगा और वो फिर ज़्यादा नहीं होता है, उनकी उम्र भी नहीं होती ज़्यादा, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, बीमारियाँ होंगी, दरिद्रता होगी, कई चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और वो जो ऐसे ऐसे हमने तंतु वाले देखे हैं जो गलत करते हैं, लास्ट में अंत समय में अपना गोमूत्र बाल सब अपना नाखून अपना खुद खाते हैं, क्योंकि उन्होंने अघोर साधा होता। अघोर का मतलब शमशान साधा होगा, जिसने शमशान साधा होगा तो वो फिर जब तक वो शक्ति है तब तक का तो पूजा पाठ उसका कर रहे हैं। जब शरीर शुरू आता है तो वो पूजा पाठ नहीं करता, उसको वो चीज़ खाने को नहीं दे पाएंगे, तो वो जो राक्षस है, वो जो जिसने उन्होंने जो मसान साधा है, जो भी साधा है, वो उसी को खा जाता है, उसी में खाने लग जाता है। ये एक बिल्कुल सत्य है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। ये देव ज्ञान है, ये आपको दरबार से ज्ञान मिल रहा है, ये ऐसा दरबार नहीं है। यहाँ पहले साधना कराई है भगवती ने, सब चीज़ एक एक चीज़ बताई है। इतने साल हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं और 20 साल हो गए हैं भक्ति